नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। आपको बता दूं आज आपके कल से थोड़ी सी कम है। कल लगभग जो गाड़ियां थी 170 के प्लस में थी, आज थोड़ी सी गाड़ियां कम हो गई। मंडी में कितनी कम है वो आपको पता चलेगा, लेकिन रैक को लेकर के एक और जानकारी जो है वो आज आजादपुर मंडी से मिल रही है। वो क्या कुछ जानकारी है उस पर हम बताएंगे। और जो पहले रैक आया था 2-3 दिन पहले, जो रैक लगा था, उस रैक ने अभी कितना असर जो है वो बाजारों पे डाला है, क्योंकि लगातार जो प्याज के बाजार हैं फिलहाल अच्छे चलते नजर आ रहे हैं। प्याज के बाजारों में कोई ऐसी संभावनाएं हमारे को नजर नहीं आ रही है जिससे कि कोई दिक्कत या परेशानी आए। अच्छे माल जो है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि वो बिकते रहेंगे। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 22 तारीख के आसपास खैरतल के बाल मंडी में आ जाएंगे, लेकिन उस खैरतल का शुरुआत में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी कि नवंबर के 15 तारीख तक जो है उनका जोर देखने को मिल सकता है मंडी में। और ऐसा होता भी है, जब आता शुरू में 200 कट्टे आते हैं, 500 कट्टे आते हैं, 1000 आते हैं, उसके बाद 5000, 10,000, 15, 20,000, जब जाके 35-40 हजार कट्टे मंडी में होते हैं तो उसका असर होता है। और तब तक अगर आप तेजी से अपने प्याज को निकालेंगे तो प्याज जो हल्का प्याज है जब वो निकल जाएगा तो अच्छे की डिमांड इसलिए बनी रहेगी, क्योंकि जो पुराना प्याज है और जो मोटी क्वालिटी का प्याज है, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले जो है वो उसको खरीदते हैं, उनका अट्रैक्शन जो है वो उसकी तरफ रहता है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर की जो अच्छी मंडी है उसमें आजादपुर मंडी काउंट होती है। पूरे दिल्ली एनसीआर क्या, आसपास के यूपी हो गए, हरियाणा हो गए, पंजाब हो गए, राजस्थान तक के जो है ग्राहक यहाँ से प्याज खरीद खरीद करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, जितने भी आप दिल्ली एनसीआर में आसपास सराउंडिंग एरिया में 50 से 55-60% तक जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, यहाँ से प्याज जो है वहां जाता है। तो अच्छी क्वालिटी की प्याज की डिमांड वो एवरी टाइम बनी रहती है। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, फिलहाल आने वाले दिनों में कैसी चमक की संभावनाएं जो है वो प्याज से चलती बनती नजर आ सकती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी आकांक्षा यही कि आपको जानकारी पूरी दे दें, अच्छी जानकारी आपको दे दें, सही जानकारी आपको दे दें, कुछ भी झोल मोल जानकारी में ना हो, और आपका हौसला भी बढ़ा रहे, प्याज भी सही तरीके से निकली रहे। और मेन कोशिश रहती है कि घबराहट ना फैले। अगर घबराहट फैलती है ना तो काम खराब होता है। आराम आराम से जो है सारी चीजें होती रहे। और जो हमारी रिपोर्ट देखते हैं, मुझे इतना पता है कि वो कभी घबराएंगे नहीं जो हमारी रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव बात भी करते हैं और आपको नेगेटिव चीज भी जो है वो दिखाते हैं पॉजिटिव के साथ साथ। और जो हमारे लगातार दर्शक पिछले 3.5 साल से हमें देख रहे हैं, मुझे ये पता है कि वो मुझे खुद बताते हैं कि 80% लोग कहते हैं जी हमारा फायदा ही हुआ है। क्यों? जब घबराहट नहीं होती, जब कोई अफवाहें नहीं होती, उसके बाद बाजार अच्छे चलते हैं। तो कोई घबराहट नहीं है, कोई अफवाहें नहीं है, आप ठीक ठाक जो है अपने प्याज को निकालते रहिए। आजादपुर मंडी में आपको को मैनेज और मेंटेन रखिए, क्योंकि आजादपुर मंडी, मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण मंडी। अगर यहाँ पर आवक बहुत ज्यादा हो जाती है तो ग्राहक कहता है कि भैया आवक ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं भाव में फर्क हो जाता है। लेकिन आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन हम देखते हैं ओवरऑल जितनी ट्रेड्स हैं शुक्रवार शनिवार को, उनमें अच्छा उठाव रहता है। ग्राहकी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी रहती है। ग्राहक को पता होता है संडे की छुट्टी है, तो उसका असर जो है ओवरऑल सभी ट्रेड्स पे पड़ता है, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर हो। तो आज कितना असर जो है वो ट्रेड पर है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, शनिवार का दिन है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए जी आपको बताते हैं, जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो 40 केजी यानी मण के होते हैं। तो बात करते हैं जी बाबूजी से। नमस्कार जी बाबूजी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो आप? और बाबा की दया, फर्स्ट क्लास, साईनाथ की कृपा जी। और आज शनि महाराज का भी दिन है, तो बोलो शनि महाराज की जय। वो हनुमान जी महाराज आज की जय। और बागेश्वर धाम महाराज की जय। क्या बात है, बागेश्वर धाम वाले बालाजी को ही मानने लग गए आप। क्या बात है। चलो जी। और देखो शनि महाराज जो है ना कर्म फलदाता है, जज 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 है जी, धरती के ना न्यायाधीश हैं सबसे बड़े। और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, फल पाता है। तो बाबूजी आज ये बताओ कि प्याज को कैसा फल मिल रहा है। सबसे पहले तो बताओ आज आपकी कितनी? और भाई ऐसा जी 145 गाड़ी तो हमारी मंडी के अंदर है इस टाइम। अच्छा जी। जिसमें 59 गाड़ी ताजा है, हाँ।
35 गाड़ी नीचे बैलेंस है और 50 गाड़ी सामने खड़ी है कल की। अच्छा अच्छा। टोटल 145 गाड़ी है। हाँ। अब रिपोर्ट आ रही है कि एनसीसीएफ का रैंक पीछे स्टेशन पे लगने वाला है। अभी लगा गया- नहीं है? लगा नहीं है, लगने वाला है। अच्छा, रास्ते में है? रास्ते में नहीं है, यहीं दाएं बाएं 2-4 किलोमीटर में। अच्छा, आ गया दिल्ली में? आज दिल्ली आ गया है, अच्छा जी। वो भी लग जाएगा। कल इतवार की छुट्टी है। तो स्थिति जो है मेन देखो ना, ये रास्ते का प्याज है। हम्म। सामने गाड़ी में डालो इसकी नजर, इस वाले गाड़ी इधर आ जा, मनीष खड़ा है। हाँ हाँ, ठीक है। ये प्याज है। हाँ। इस प्याज की पोजीशन है 17 रुपए किलो, 16-17 रुपए किलो। अच्छा जी। जो ये मीडियम है हाँ। इसकी पोजीशन है 10-11 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा, बाकी चोपड़े की गाड़ी लग रही है ये सामने, ये चोपड़ा है। जी। और चोपड़े की पोजीशन जो निकलेगी वो 9 रुपए किलो के आसपास निकलेगी। बाकी राजस्थान की गाड़ी प्याज जो है 4.5 से 5.5 तक। वो जो एमपी के सौदे हैं वो 5 4.5 से लेकर 6 तक, ये स्थिति है। रैंक नेफेड का जो आया था परसों वो 350 से लेके 480 रुपए तक बिका था। और ये लोगों ने रैंक के माल लेके फल भर रखे पूरे, उससे बैलेंस ज्यादा है। क्योंकि रैंक नेफेड का दिल्ली भी आ रहा है, चंडीगढ़ भी जा रहा है, लखनऊ भी जा रहा है, तो चारों तरफ से कवर है। रैंक आने से जो स्थिति है वो थोड़ी डावाडोल है। वैसे अच्छे माल की बिक्री खूब है। लेकिन बाबूजी ये बता दो मेरे को, तो भाव तो नहीं गिरा, बाजार स्टेबल है ना? ना स्टेबल है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इसके आने के बावजूद भाव स्टेबल है तो अच्छी बात है। घोड़ा घोड़े के भाव और गधा गधे के भाव। हाँ, अब तुम गधे को घोड़ा नहीं पा सकते। सही बात है। हाँ, सही बात है। घोड़ा तो घोड़े के भाव बिकेगा, बढ़िया माल बढ़िया भाव बिकेगा, हल्का माल हल्के भाव बिकेगा। जो अच्छे प्याज है उनके भाव स्टेबल हैं जी। देखो ये बिका ना, ये हाँ 16-17 रुपए किलो। हाँ। अच्छा जी, बढ़िया, जबरदस्त है ना, दमदार। वही। फेविकोल का मजबूत जोड़ है हाँ हाँ। जी। बाकी स्थिति जो है, अब 2 दिन पीछे तेजी आ गई थी, लोगों ने तेजी करके 2-3 रुपए की तेजी आ गई थी जब रैंक का खत्म हो गया था। उसके बाद लोगों ने कर दिया और फिर रश दोबारा फिर हो गया। और भैया हल्की चाल चलो और अपना निकालो, रखो मत। ज्यादा लोड कर दो क्या होगा? सही बात है। ज्यादा लोड मत करो, अपना कछुए की चाल चलते जाओ। बाबूजी सुनो, अब आप थोड़ा सा लोगों को ये समझाओ, जो हमारे दर्शक जिनके पास माल है, कि जब तेजी आए ना उस समय वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं। उनको रुकना नहीं है, मालों को निकालना है। वो लालच की चक्कर में तेजी कल और आएगी। हाँ, और दिक्कत हो जाती है, फिर वो काम खो देता उल्टा। उनको समझाओ कि वो मालों को उस समय निकालें। अब तेजी मंदा मत देखो, तेजी हाँ। मंदा, क्योंकि अलवर हमारे यहाँ पे 20-22 तारीख को अलवर आ जाएगा। लेकिन उसका जोर नहीं पड़ेगा बाबूजी, ये भी बात है। 10 नवंबर को। हाँ, 10 नवंबर के आसपास। तो यानी इतने में निकाल लो ना इनको। 20 दिन और है, 1 महीना मान लो अभी। 1 महीना पूरा है। 1 महीना है आपके पास। बढ़िया माल है तो दूर मंडियों भेजो, हल्के माल है तो अपने दाएं मंडियों बेच के क्लियर करो। अच्छा बाबूजी, अगर दिवाली तक मान लो तेजी से प्याज निकलता है, तेजी से, हाँ। तो दिवाली के बाद फिर बढ़िया माहौल रह सकता है। 20 दिन तो अच्छा ही रहेगा। कैसे रहेगा वो भाई, समझ नहीं बात। माल अभी माल बहुत है। अभी ये माल चलेंगे 2 महीने। अच्छा। ये दिसंबर पार करेंगे, इस बार घबराओ मत। अच्छा। हाँ, तो अलवर जो आएगा वो गोल्टा आएगा। वो होटल सप्लाई और नहीं लेगा, उसको ये चाहिए। हाँ, तो मतलब इनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मालों को? दिक्कतों में पहले का दिक्कत नहीं है। घबराओ मत, हौसला रखो। यानी 2 महीने भी चलेंगे तो आराम से बिकता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। भाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे। भाव चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये भी अच्छी बात है बाबूजी, अभी तक भाव स्टेबल है। भाव नहीं गिरा है ना? बिक्री ठीक है। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ जी। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक है, D1429 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी। ओम साई राम।
चलिए हमारे बुनेश भाई साहब हमारे साथ है। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया फैसला। भैया क्या कुछ माहौल चल रहा है? सुनने में आ गया कि रैक आया हुआ है, क्या कुछ फर्क है, क्या देखो स्थिति? जी, परसों तो नेफेड का रैंक लगा था। ये जो माल देख रहे हैं, जो स्टॉक किए हुए हैं, ये नेफेड के रैंक के माल है। आज का एनसीएफ का रैंक अलग लगा है जी। और दोपहर तक शाम तक वो भी माल आएगा, तो उसका भी चलेगा पोजीशन। तो ये है, अगर हफ्ते के 2 से 3 रैंक आने शुरू हो चुके हैं। ये पड़ोसी के लगा हुआ है जी, ये हाँ, रैक। पूरी मंडी में लगे हुए हैं जी। ऐसे लोगों ने जो लेके डंप करके रखे हुए हैं, वो पूरी मंडी में रखे हुए हैं। जी। मैं आपको ये तो कहता हूँ कि रैंक का एंड यूजर को कोई फायदा नहीं है। जो सरकार, जो भ्रष्ट अफसर खा रहे हैं, सरकार सोच रही है कि पब्लिक को फायदा, पब्लिक को कोई फायदा नहीं है जी। लोग लेके खरीद रहे हैं, अपना महंगा बेच रहे हैं। एंड यूजर को कोई फायदा नहीं है रैंक से। ये सिर्फ कंट्री का पैसा बर्बाद करना और मंडियों को खराब करना, मंडियों को खराब करना और सिर्फ अफसरों का पेट भरने वाली बात। पेट भरने वाली बात। जी। और इसमें भ्रष्टता जो है ना, करप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आती है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मंडी में 8-9 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो उसका इफेक्ट कहीं आपको बाजार में कोई ऐसी ठेली दिखती हो ना, जो पर्सनल माल पर प्राइवेट माल 25 रुपए किलो बिक रहा है, सही बात तो ठेली ऐसी होनी चाहिए 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो बेचे कंपटीशन में। नहीं, एंड या लास्ट पॉइंट में एक ही रेट बिक रहा है 25 रुपए किलो। जो सरकारी माल ले जा रहा है 350 का 400 का, वो भी 25 रुपए किलो बेच रहा है। वो फर्क क्यों? उसको मिल ही नहीं रहा उस हिसाब से। सब सेटिंग का खेल चल रहा है, तो रैंकों से कोई फायदा नहीं है हमको। मेरा तो ये मानना है कि फिलहाल रैंक से सिवाय अफसरों के और 5-10 आड़तियों को जो उसमें व्यापार कर रहे हैं, उसके अलावा किसी को फायदा नहीं है। अच्छा, ये एक चीज और है भैया कि ना तो रैक के माल इतने अच्छे हैं जो हमारी मंडी के अच्छे ग्राहक हैं वो उसे खरीदें, तो फिर फायदा क्या है रैक का? देखो, माल अच्छे या बुरे करने वाली बात नहीं है, मंडियों को खराब करने वाली बात, मंडियों को खराब, व्यापार को खराब करने वाली बात। किसानों को पैसा ना मिले। माल अच्छे बुरे तब होते हैं माल कि अगर ये माल बाहर जाके ठेली पे पलटने के बाद ग्राहक नहीं ले रहा होता, तो हम कहते हैं ये बुरे माल है। जब बाहर ठेली पे पलटा जाता है, जो ग्राहक हमसे लेके गया है 600 रुपए का, जो सरकारी माल लेके जाता है, दोनों अगल बगल खोलते हैं, माल तो एक जैसे निकल रहे हैं। 19-20 का फर्क तो रहेगा। देखो जी, आपकी संभाल और मेरी संभाल, हम दोनों एक साथ मोबाइल लेके आएंगे और आपकी संभाल और मेरी संभाल में मेरे में अंतर हो सकता है। मेरे में 4 स्क्रैच ज्यादा मिलेंगे, आप में 4 स्क्रैच कम मिलेंगे। संभाल की बात होती है ना। सही बात। सिर्फ फर्क तो सिर्फ इसमें संभाल का है। तो मेरा तो ये मानना ये है कि अभी रैंकों का जो भी नुकसान सरकार कर रही है, लेकिन एंड यूजर को कोई फायदा नहीं है। उल्टा हमने अगर पिछला हफ्ता देखा जाए, सब मेरे जो भी मेरे आपके दर्शक सुन रहे होंगे इस बात से सहमति दे रहेंगे, पिछले 4-5 दिन अच्छी बैटिंग करी। 1 से 1.5 रुपए 2 रुपए का प्लस। हमने पिछले इंटरव्यू में जब बात भी करी थी, हमने 1-1.5 रुपए का प्लस बताया था। एक रैंक की वजह से वो 1-1.5 रुपए हमारा माइनस हो गए। हम जहाँ से चले थे वही पहुंच गए हैं। यानी कि बाजार फिर वहीं खड़े हो गए है ना, जो 2-3 दिन पहले थे। जो बाजार हम खींचते बढ़िया मालों के 650, 700, 720 तक ले गए थे, वो आज 550, 600 पे फिर दोबारा आके खड़े हो गए। सही बात है। अब बाबूजी ने भी यही बताया कि बाजार फिर वहीं पे रुक गए जहाँ पे पहले थे, क्योंकि रैंकों ने सिस्टम बिगाड़ दिया। और आज और जो है इसका असर पड़ जाएगा। अभी तो एक और रैक लगा हुआ है। हाँ, रैंक प्लेस हो गया है, तो थोड़ी देर में खुल जाएगा। पीछे हमारी मंडी के पीछे लगा है। शाम तक माल आएगा, कल तक माल आएंगे वो, तो चलेगा। लेकिन ये है कि इन रैकों को फायदा नहीं है। सरकार को ये चाहिए, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस है सरकार के पास, सिस्टम है, तो उसका एंड यूजर को फायदा मिले। 15 रुपए किलो सरकार बट्टा रखे और परचून में बिकेगा 15 रुपए, तो 600 रुपए। यहाँ पे 350 रुपए की बकरी बिक्री जा रही है, 360 रुपए की बिक्री जा रही है। बहुत फर्क है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताओ कि बाजार और तो नहीं टूट सकता ना? अगर ये 1-1.5-2 रुपए तक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा तो नहीं टूटेगा? देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ ये हमारा चमकने का टाइम था। इस टाइम पे हमारे पैर दौड़ लगाने चाहिए, तो हमारे पैरों में रस्सी बांध दी गई है। जो ये लोग भर भर के जो कुछ लोग कर रहे हैं, उससे क्या मकसद है? प्राइवेट पर्सनल आदमी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सही बात है। तो ये खाली एक फड़ की, एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मंडी खराब करने की बात हो रही है, पूरा व्यापार खराब करने की बात हो रही है। ये कि किसी को हाथ में नहीं मिल रहा ना, किसी को फायदा पहुंचना चाहिए। हम ये कहे जी पब्लिक को फायदा पहुंच रहा, पब्लिक को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो फिर क्या फायदा इस चीज का? अच्छा भैया, एमपी वगैरह से क्या कुछ खबरें हैं? कितना माल प्रतिदिन आ रहा है? क्या देखो जी, अराइवल टाइम कम रह गया। अराइवल पीछे हर जगह बढ़ चुकी है। मतलब कई मंडियों में तो, जैसे छोटी मंडियों में तो ऐसा था कि बाहर तक लोग जाम थे,
लोग गाड़ी अंदर माल उठाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही है और बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। जो आज का माल बिका हुआ उसको उठाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही है। लेकिन दिसावर में कहीं पे भी अगर हम बात करेंगे, एमपी में भी बात करेंगे, तो बाजार स्टैंड है अपनी जगह पे। 11-12 की रेंज में सुपर माल चल रहे हैं। 8 से लेके 11-12 का जो बाजार पिछले एक हफ्ते में है, वही बाजार अभी तक टिका हुआ है। ऐसा कोई गिरावट वाली बात कहीं नहीं है। हमारी मंडी में भी गिरावट वाली बात रही है। 1 से 1.5 रुपए का जो हम चढ़त में थे, वो रैंक ने हमारा छीन लिया। मेरा तो ये मानना। ये बड़ी बात है कि बाजार गिरा नहीं है, लेकिन हाँ जो बढ़त हुई थी वो बढ़त थोड़ी सी जो है देखो, जो पूरे 4 महीने 5 महीने से सांस लगा के बैठे थे कि अभी ये बहाना खत्म होगा, उसके बाद दुकानदारी शुरू होगी, अभी ये बहाना खत्म होगा, फिर दुकानदारी शुरू होगी। अब जब सब बहाने खत्म हो गए हैं, तो अब ये सरदर्दी शुरू हो गई है। तो उससे क्या है कि ग्राहक थोड़ा भटक जाता है। तो हर कोई अपने मार्जिन के पीछे भागता है। हम डायरेक्ट गाड़ी का माल 600-550 से कम क्या बेचेंगे? तो अगर 3.5-4 रुपए किलो भाड़ा है, 1 ₹1.25 का खर्चा आ जाता है, तो ये व्यापारियों का रास्ता बंद करने के लिए, किसान भाइयों का रास्ता बंद करने का काम हो रहा है। हम तो इसके पक्ष में नहीं है जी। अच्छा भैया, ये बताओ कि फिलहाल जो आपकी बात होती होगी किसानों से, व्यापारियों से, माल जो प्याज के हैं वो कितने प्रतिशत तक फिलहाल तो मेरा मानना भी 25% माल है हमारे पास। महीना भर रह गया है, जो 15। हाँ, आराम से निकल जाएगा। हाँ, निकालते रहो, चाहे बाजार चढ़े चाहे गिरे जाए। तो मेरा तो ये है कि जिस भाई के पास अब है उसको निकालते रहना चाहिए, रुकने का रास्ता नहीं है। चार अपने जितना भी, जिसके पास जितना भी माल है, जिसके 1000 कट्टे है उसको 4 हिस्से कर ले, जिसके पास 500 कट्टे उसके वो 4 हिस्से कर ले, 4 हिस्से कर ले और उसको निकालता है, 4 हिस्सों में निकाल दे, उसी में फायदा है, रोकने में कोई फायदा नहीं है। और ये जो जैसे 20-25% आपने बताई, ओवरऑल सारा महाराष्ट्र एमपी सब मिला के? हाँ, और एवरेज बताया मैंने। अच्छा, जैसे यूं कहते हैं एमपी में बड़ा माल है, ऐसा नहीं है? नहीं, है माल तो हर जगह ही है, लेकिन नासिक में माल कम नहीं है। देखो, बहुत बड़ी बेल्टें हो गई है, पता ही नहीं चलता कि जंगल में कहाँ कितना है। 25% कहने में 25% लग रहा है, लेकिन 25% माल भी इतना भरपूर है कि अगर ढंग से चलता तो 2-2.5 महीने का स्टॉक है। लेकिन अब उनके पास टाइम कम रह गया है। जिनके पास मोटे माल है उनके फिर भी नवंबर में पैसे बनेंगे। मैं मध्य में नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बजट अलवर आएगा और बाजार टूट जाएगा। मेरा ये मानना है कि अलवर को भी अच्छे पैसे मिलेंगे इस साल। ये आपके चैनल पे शायद अब तक किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, लेकिन मैं पहली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अलवर के मालों में जो माल बनेंगे उनका भाव अच्छा मिलेगा। पिछले साल का मुकाबला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अच्छे भाव मिलेंगे और इनसे अच्छा पैसे लेके जाएंगे। जो ये किसान हमारे एमपी महाराष्ट्र के किसान है, वो 11-12 रुपए से उनके ऊपर के पैसे हाथ में नहीं आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि बढ़िया माल अलवर रहेगा तो 15 से ऊपर ही बिकेगा। 15 से 20 की रेंज में मान के चल रहा हूँ, कम से कम बिकना चाहिए। जैसे खबरें आई है कि प्याज बनी नहीं, प्याज को बारिश से नुकसान हो, उसके बाद उन खबरों के हिसाब से मेरा आइडिया ये है। अच्छा, महाराष्ट्र से आपके कैसी रह सकती है भाई साहब? आपके हर कहीं से भी घटेंगी नहीं, आपके हर जगह भरपूर है। जहाँ 30-35 हजार कट्टा आते थे एमपीओ के अंदर, मंडियों के अंदर, वहाँ आज भी 30-35 हजार कट्टा आ रहे हैं। बीच में हम कई मंडियों में तो लाख 100 लाख कट्टा जो 100 लाख कट्टा जो अवेलेबल बड़ी थी, वो भी अपनी नॉर्मल में आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जिस मंडी की जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उतने आपके रहेंगे और अब से 15 दिन तक रहेंगी। पूरा अक्टूबर के महीने आपके रहेंगी, क्योंकि माल कहीं कम नहीं है। छोटी मंडी में भी माल कम नहीं है, बड़ी मंडी में भी माल कम नहीं है। अब खाली ये है कि सेल पावर उठे, तो सेल पावर तब उठेगी जब बाजार के साथ चलते रहेंगे। छोटा सा फार्मूला है, 4 हिस्से करें अपने मालों को, जिस भाई के पास 100 कट्टे पड़े वो भी और जिसको 1000 कट्टे पड़े वो भी, और 4 हिस्सों में इसको निपटा दें। और घबराहट की जरूरत नहीं है? नहीं, चलते रहेंगे तो घबराहट की जरूरत नहीं है जी। तो मुनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। हमारी फर्म का नाम है जी ओम साईराम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। एक फर्म है हमारी ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-116-56-391 और मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चलिए, मुनेश भैया जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे और बाबूजी जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ भाव जो है वो बन गया है प्याज के। और ये देखिए बोर्ड है जी, आप संपर्क कर लीजिएगा। एवरी टाइम आपको इनके माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया, आराम से मालों को निकालते रहिए, भाव बना रहेगा, बाजार टिका रहेगा और रैक भी कोई ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार जी।